जी नमस्कार। कल आपने एक छोटा सा प्रयोग देखा था, लेकिन प्रयोग बड़ा विलक्षण और चमत्कारी है। बच्चों में संस्कार कैसे भरा जाए, लेकिन वह प्रयोग नवजात शिशु के लिए है। आज मैं आपको एक अद्भुत, बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रयोग बतलाने जा रहा हूं। बच्चे में स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाया जाए, उसकी मेधा को कैसे हम विकसित करें, उसमें प्रज्ञा शक्ति कैसे हम बढ़ाएं, इसके लिए छोटा सा प्रयोग, बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन बहुत चमत्कारी। यह मत समझ लेंगे कि छोटा प्रयोग कम प्रभावकारी है। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। यहां यह उक्ति चलता है। आज बहुत से बच्चों में स्मरण शक्ति का अभाव होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, परंतु उसके अनुसार सफलता उन्हें नहीं मिलती है। वे चाहकर भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाते हैं। परिणाम उनके माता पिता चिंतित रहते हैं। तो आज इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए एक मैं बहुत छोटा प्रयोग आपको बतलाने जा रहा हूं। मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं ताकि आप एकाग्र होकर के इस प्रयोग को सुन सकें, देख सकें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर सकें। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आप यह प्रयोग करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य समझ में आएगा। आज हर माता पिता के लिए चिंता का विषय है। हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका सही नहीं आ पाता है। साथ ही पढ़ते हैं, परंतु समय पर भूल जाते हैं। अपने क्लास में शिक्षक को नहीं बता पाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, शिक्षक पूछते हैं तो उन्हें नहीं बता पाते हैं। मेहनत खूब करते हैं, बहुत करते हैं, उनके मेहनत पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन ग्रह के कारण या वर्तमान वातावरण के कारण, वर्तमान परिस्थिति परिवेश के कारण वो चाह कर भी अच्छा अंक नहीं ला पाते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है। ये माता पिता के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ रहता है। आज हम एक बहुत सुंदर और प्रभावी उपचार आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो इसमें मंत्र मैं बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, वो आपके डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर कागज कलम आपके पास है तो कागज कलम को लेकर बैठें। मैं मंत्र बोलता हूं, आप धीरे धीरे उसे लिख लें ताकि आपको अपने राइटिंग में, पढ़ने में सुविधा हो। ऐसे लोग कहते हैं कि संस्कृत कठिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत कठिन है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में बहुत अंतर नहीं है। खैर, इन बातों पर हम लोगों को नहीं जाना है। मैं एक अद्भुत और विलक्षण प्रयोग बतलाने जा रहा हूं आपको। ध्यान देंगे, लेकिन यह प्रयोग जब भी करेंगे तो बच्चे की माता ही कर सकती है। आज हम लोग मातृ दिवस सप्ताह मना रहे हैं। पूरे सप्ताह मातृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह सप्ताह मातृ नवमी से प्रारंभ होकर पूरा सप्ताह सृष्टि के संपूर्ण माताओं को समर्पित है। तो मैंने सोचा कि माताओं की जो चिंता का कारण होते हैं, मैं उन चिंता के कारण का निवारण करूं। तो माता की सबसे बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों का भविष्य। बच्चे उनके बहुत बड़े आदमी बन जाएं, बहुत प्रतिभाशाली बन जाएं, मेधा संपन्न हो जाएं। माता का विषय होता है। हर मां की इच्छा होती है, क्योंकि मां
ममता की प्रतिमूर्ति होती है, माँ दया के सागर होती है। तो हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए, हर माँ बाप चाहते हैं। तो ध्यान से सुने, करना कुछ नहीं है, मात्र 9 बृहस्पतिवार तक थोड़ा सा मेहनत करनी। जाहिर सी बात है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, सामान्य से उसे विलक्षण बनाना है, तो कुछ न कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कठिन मेहनत नहीं है करना, कोई बहुत शारीरिक मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा समय निकालना है। और जो माताएं करती हैं उसी में समय निकालना है, कुछ अलग से नहीं करना है। प्रयोग यह है कि 9 बृहस्पतिवार तक मध्याह्न काल में मध्याह्न काल का मतलब 11:30 से 12:30 के बीच में, 11:30 से 12:30 के बीच में। सामान्यतः इस समय प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन लगभग दिन अभिजित मुहूर्त बीतते रहता है। यह मुहूर्त अपने आप में बड़ा विलक्षण, अलौकिक, बहुत ऊर्जा देने वाला मुहूर्त है। खैर, शुद्ध गाय के दूध में थोड़ा सा हविष्य बनाएं, जिसे हम लोग खीर कहते हैं, कुछ लोग उसे तस्मई भी कहते हैं। तो दूध में चावल को डालकर सुंदर हविष्य का निर्माण कर लेना है। बच्चे जब विद्यालय से वापस घरे आए तो उन्हें हाथ पैर धुलाकर पूरब की ओर मुंह करके, फेस किधर होगा? ईस्ट फेस, बच्चों का फेस ईस्ट फेस में होगा, और माता एक आसन बिछा लें जो नॉर्थ फेस की होंगी, मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे। बच्चे को पूरब की ओर मुंह करके बैठा लें और स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। जमीन पर एक हल्दी चूर्ण या लाल चंदन से या कुमकुम से एक त्रिकोण बना लें। फर्श पर जहां थाली रखेंगे, थाली के नीचे जमीन पे एक त्रिकोण बना लें। उस त्रिकोण पे हविष्य से भरा हुआ थाली, जिसमें बच्चों को आप भोजन कराएंगे, वो थाली स्थापित कर देना है। थाली स्थापित करके ध्यान देंगे आप, और मंत्र चाहे तो आप लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। वह मंत्र है ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा, ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा। ध्यान से सुनेंगे, मंत्र बहुत छोटा है, बहुत प्रभावी है, और भगवती सरस्वती का दिव्य मंत्र है, बहुत तत्क्षण सिद्धिप्रद मंत्र है यह। ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा, ऐसा बोलते हुए एक बार मंत्र बोलेंगे ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा, और बच्चे को अपने हाथों से एक कौर खिलाएंगे। जितना हविष्य है एक अंदाज से उसमें 108 बार ऐसा करना है। हविष्य बच जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कमना नहीं चाहिए। माताएं ध्यान देंगी, ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा बोलते हुए हविष्य को बच्चे के मुंह में डाल दें और बच्चा खाता चला जाए। कुल मिलाकर के यह प्रयोग है कि तस्मई या खीर को बनाते समय जैसे ही चावल धोकर के माताएं दूध में डाल करके अग्नि पर जैसे बर्तन को रखेंगी, उसी समय ऐं वाग्वादिन्यै नमः, ऐं वाग्वादिन्यै नमः, ऐं वाग्वादिन्यै नमः का जप करते रहेंगे जब तक तस्मई बन न जाए। खीर या तस्मई के बन जाने के बाद ठंडा हो जाए, चाहे तो जप कर सकती है, नहीं तो बंद कर सकती हैं। फिर जब बच्चे को पूरब और की ओर मुंह करके बैठा दें और अपने उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं, और जब बच्चे को मुंह में खिलाने लगें तो उस समय ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा शब्द का प्रयोग होगा, नमः नहीं होगा। क्योंकि जहां भी हम हवन करते हैं
बड़ा तार्किक और महत्वपूर्ण बातें हैं। हवन का अर्थ है, लोग यह समझते हैं कि केवल कुंड में हवन होते हैं, अग्नि में हवन होते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, क्योंकि यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, उसमें एक तत्व अग्नि भी है। और जठराग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमारे शरीर के अंदर जीवनी शक्ति प्रदान करती हैं, उस जठराग्नि में तस्मै का हवन करना है महासरस्वती के मंत्रों के साथ। ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे ही बच्चों के मुख के माध्यम से जठराग्नि में सरस्वती के मंत्र से हवन हम करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बच्चों में विलक्षण ऊर्जा का संचार होगा। उसमें गजब की मेधा शक्ति प्रखर निकलेगी। मेरे पास बार बार फोन आते हैं, गुरुजी बच्चे ने तो बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है, इनके मेहनत में कोई कमी नहीं है, परंतु इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। मेरा अपना अनुभव है, हजारों विद्यार्थियों पर, एक दो पर नहीं, हजारों विद्यार्थियों पर मेरा अपना अनुभव है। अगर मां चाहेंगी, ये प्रयोग करेंगी, आपके बच्चे बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े डॉक्टर, जो आप चाहेंगे उन्हें बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, और बच्चे के भविष्य का निर्माण करना माता के हाथ में। कुछ नहीं करना है, इस प्रयोग को मात्र 9 बृहस्पतिवार तक करना है। जब 9 बृहस्पतिवार तक इस प्रयोग को करेंगे, फिर आप देखेंगे क्या बात है। बच्चों में गजब का अद्भुत विलक्षण एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। वो परिवर्तन ऐसा होगा जिसे आप अनुभव करेंगे, फिर आप बताएंगे मुझे। क्योंकि हर मां चाहती है मेरे बच्चे बहुत बड़े आदमी बन जाएं, उनके मेहनत के अनुसार उन्हें सफलता मिले। यह हर मां का सोच है, जाहिर सी बात है। एक मां की पीड़ा, एक मां की तपस्या, एक मां का त्याग किसी बच्चे के निर्माण में कितना होता है, कोई मां ही समझ सकती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा। खैर, इन बातों पर हमें नहीं जाना है। आज मैंने सरस्वती का एक दिव्य और अद्भुत प्रयोग आप लोगों को बताया है, करके आप देखें। सभी माताओं से मेरा निवेदन है, इस प्रयोग को करके देखें, फिर देखें बच्चों में कितनी विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण अद्भुत स्मरण शक्ति का संचार होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले बार हम नए विषय को लेकर फिर कल हम आ रहे हैं। जी नमस्कार।